अब जो पेड़ हमने लगाया उसकी छाया में बैठने का समय आया तो ये लोग कह देते हैं समय कम है। समय कम कैसे है? समय ही समय है। लोग ओम प्रकाश यादव को पूर्व कहते हैं। अरे समय को कोई भरोसा को नहीं, कद पलटी मार जावे। कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, राम बन को जावे। कोई पूर्व नहीं है जब नायब सैनी मेरा अजीज हरियाणा का मुख्यमंत्री है। आज बात करते हैं हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना की। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि हरियाणा भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने ही 2 दिन पहले महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र की एक चुनावी सभा में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में जब नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव को पूर्व मंत्री कहने की बजाय यह कह दिया कि अजीज नायब सैनी के रहते हुए ओम प्रकाश यादव के नाम के साथ पूर्व कैसे लग सकता है। अब यह बात प्रोफेसर शर्मा ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन राजनीति की बारीक समझ रखने वाले लोगों का मानना है कि दादा रामविलास शर्मा ने शगुफा छोड़कर एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं, अपना लक्ष्य साध लिया है। यह लक्ष्य हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप प्रोफेसर शर्मा का वह भाषण सुन लीजिए जिसमें उन्होंने सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव का नाम लेने के बाद ओम प्रकाश यादव की शान बढ़ाई थी। लोग ओम प्रकाश यादव को पूर्व कहते हैं। अरे समय को कोई भरोसा को नहीं, कद पलटी मार जावे। कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, राम बन को जावे। कोई पूर्व नहीं है जब नायब सैनी मेरा अजीज हरियाणा का मुख्यमंत्री है। 4 जून के बाद एक शपथ समारोह और होगा। एक ही विनती करता हूं और नाम ये क्यों दरे है मन बेरो है गार्गी जी। ये बड़ी मुसीबत है। मेरा तो वो देर से गर्म होता है और जजमान जब सामने बैठा हूं तो मैं खुल के बोलता, पर पार्टियाना के कईयों के भाई तकलीफ भी है। सबको इतनी शांति से लोग सुनते हैं नहीं सुनते। अब जो पेड़ हमने लगाया उसकी छाया में बैठने का समय आया तो ये लोग कह देते हैं समय कम है। समय कम कैसे है? समय ही समय है। मैं आज आप सबसे के नरेंद्र मोदी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपका जो वोट है ये रामलला के चरणों में जाएगा। एक बार मेरा अजीज मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरे देश में घूमता है और नांगल चौधरी के भाई बहनों से दरखास्त है कि एक बार हाथ उठा के इसको आश्वस्त करे, भारत माता की जय बोलते हुए कि यहां से धर्मवीर चौधरी जीत करके जाएगा, डंके की चोट खाएगा। भारत माता की। आप समझ गए होंगे कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा के इस भाषण के बाद ही लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हुई है। हम प्रोफेसर शर्मा की बात को शगुफा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानूनन हरियाणा में वर्तमान से अधिक मंत्री बनना संभव नहीं है। अगर ओपी को मंत्री बनाना होगा तो या तो किसी की छुट्टी करनी होगी या मंत्री पद संभालने वाले किसी मौजूदा विधायक के चुनाव जीतने की स्थिति में मंत्री की कुर्सी खाली हो जाए। राजनीति में संभावनाओं को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए हम प्रोफेसर रामविलास शर्मा की बात को सिरे से तो खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बयान के बहाने शर्मा जी की राजनीति को समझते हैं। शर्मा जी ने ओम प्रकाश यादव की उम्मीद जगाकर एक संदेश जहां तेजी से उभर रहे नांगल चौधरी के विधायक व सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव को दिया, वहीं दूसरा संदेश राव इंद्रजीत सिंह को भी दिया। ओम प्रकाश की पैरवी करके जहां राव को राजी करने का प्रयास किया, वहीं डॉक्टर अभय सिंह से दूरी दिखाने का भी संदेश दिया। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा है, वह विधानसभा चुनाव के समय प्रोफेसर के मददगार बन सकते हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा को जब उनके भाषण के बीच में पर्ची थमाई गई तो उनका दर्द भी फट पड़ा। उनके भाषण में आप उनका दर्द सुन ही चुके हैं। कुल मिलाकर प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने शांत पानी में कंकर फेंक दिया है। अब कंकर फेंका जाएगा तो लहरें तो उठेंगी ही।
आप देख रहे थे हमारे साथ एनजेपी हरियाणा। मैं हूं शैली शर्मा। धन्यवाद।